Okay, so hi everyone, this is Parth Kapoor and he is Prajwal Singh and आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि जो ये बाउंड्रीज हमें क्रिएट करनी होती हैं या हमें कुछ कुछ लोगों से कितनी बात करनी है। हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि हर किसी के सामने सब कुछ एकदम से नहीं बोल देना होता है या अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में एक एक करके पत्ते खोलने होते हैं। जो ये सब टर्म्स हम लोग डेली लाइफ में सुनते हैं या यूज करते हैं इन मार्केटिंग और इन सेल्स और वी कैन से इन बिजनेस ओवरऑल। सो ये कितना इम्पोर्टेंट है या ये हमारी सेल्स को कितना इफेक्ट करता है या हमारी टोटल ओवरऑल लाइफ को कितना इफेक्ट करता है, हम टोटल ऑल एस्पेक्ट्स में आज ऐसे डिस्कस करते हैं। आई थिंक सो हम इस बाउंड्री वाले टॉपिक को आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। सो स्टार्टिंग विद द प्रज्वल, तेरे को क्या लगता है कि ये जो बाउंड्रीज टर्म है, ये जो पेरेंट्स बोलते हैं ये जरूरी है या नहीं है हमारी लाइफ में? मतलब बाउंड्रीज फॉर अ फैक्ट बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हम कह सकते हैं बाउंड्रीज होती हैं। बाउंड्रीज कुछ पेरेंट्स भी कहते हैं कि ये बात नहीं करनी है, कुछ हमारी भी अलग बाउंड्रीज होती हैं, कुछ एजेड बाउंड्रीज होती हैं। तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे अभी अगर हम लोग अपने उसकी बात करें, अपने एज ग्रुप की बात करें, तो मुझे लगता है हमारी एज ग्रुप में बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी होती है अपने लिए, अपने ऊपर नहीं बट हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर, कि जैसे हम एक्ट कर रहे हैं और जो हमारी हैबिट्स हैं, डे टू डे हैबिट्स हैं। क्योंकि एज अ टीनेजर जो हम लोग की एज है, हमारे में अभी उतना मेंटल डेवलपमेंट वो नहीं होता है कि हम किसी भी जैसे एज एन एडिक्शन, अगर कोई एडिक्शन है हम उसको रोक पाए। तो हमारा अभी उतना मेंटल मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो वो डोपामीन हाइक, इस एज में हमें डोपामीन हाइक चाहिए होता है। तो वो आर्टिफिशियल डोपामीन हाइक के लिए हम जो सब्सटेंसेस होते हैं, वो सब उस समय हमारे जैसे टीनेजर्स वगैरह पड़ जाते हैं। एंड वो फिर हमारी मेंटल स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती है कि हम उससे उस एडिक्शन को फाइट कर सकें। तो फिर उसमें इंडल्ज होते जाते हैं। तो उसमें मेरे को लगता है कि बाउंड्रीज थोड़ा हम अपने ऊपर अगर लगाएं, स्पेसिफिक कुछ चीज़ों में। Substances in sense of like cigarettes, alcohol हाँ। and these types of okay, right. So ये हमने अपने पे बाउंड्रीज सेट करने की बात करी। Whether do you think कि ये बाउंड्रीज हैबिट के अलावा, बिकॉज मैंने जब ये कन्वर्सेशन अभी तुझसे ये क्वेश्चन पूछा, हाँ। कि मैंने हैबिट्स को लेके नहीं सोचा था इसका एस्पेक्ट। अच्छा। आई थॉट कि हम लोग इसे लाइक फ्रेंड्स के उसमें हम लोग बाउंड्री सेटअप या उसमें सोचे। सो डू यू थिंक कि ये हैबिट वाला पॉइंट बहुत अच्छा, ये आउट ऑफ द बॉक्स मेरे को एकदम से मिला। लाइक हैबिट इज वन ऑफ द थिंग जहाँ पे हमें अपने आप पे बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। हाँ। इस पे हम आएंगे रिवर्स में। बट डू यू थिंक, क्योंकि मैं सवाल ना बोल लूँ, सो डू यू थिंक कि लाइक फ्रेंड्स के साथ या किसी भी रिलेशंस में क्या बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है? फॉर श्योर, फॉर श्योर। अगर आपको अपना एक पर्सनालिटी बिल्ड करना है, और वैसे भी इन जनरल कुछ जिन लोगों के साथ जो आपका कंफर्ट जोन है, अगर हम लोगों की बात कर रहे हैं तो जिनके साथ आपका जो कंफर्ट जोन है उस लेवल पे आप बाउंड्री सेट करोगे। जैसे मेरा किसी के साथ अगर बिजनेस वाला रिलेशन है, मैं किसी के साथ अगर बिजनेस करता हूँ या वो करता हूँ, तो मेरे साथ उसका वो बिजनेस वाला रिलेशन है। मेरा तेरे साथ दोस्त वाला वो रिलेशन है, तो मैं हर बात शेयर कर सकता हूँ। जितना मेरे लोग क्लोज होंगे मैं उतनी बातें ज़्यादा शेयर कर सकता हूँ। तो वो रहता है। डू यू थिंक कि जैसे हम लोग एज अ स्टार्टअप में भी एक साथ काम कर रहे हैं, सो वी आर वर्किंग एज अ प्रोफेशनल टुगेदर, एंड हम लोग दोस्त भी आई थिंक अच्छे हैं। सो ये दोनों हम तो आपस में अपना बॉन्ड जानते हैं, बट फॉर द वर्ल्ड ऑफ ऑडियंस कि क्या ये बॉन्ड कैसे संभाला जा सकता है या हम लोग आपस में कितनी बाउंड्री सेट रखते हैं, कुछ ऐसा है क्या? अच्छा, बिजनेस जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हो उसके साथ ही आप दोस्त हो, तो इसमें ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब हम किसी के साथ दोस्त बन जाते हैं, अगर फॉर्मल फ्रेंड है वो, तो हम वो चीज़ें नहीं बोल पाते हैं कि जो एक्चुअल चीज़ें होती हैं, जो हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके या फिर हम सीधे ओल्ड स्कूल होके बोल सकें। तो वो नहीं बोल पाते हैं, सीधा मुद्दे पे नहीं आ पाते हैं, बातें घुमाने लगते हैं। तो मेन चीज़ हमारे में जैसे ये है, हम लोगों ने बिजनेस, जो हमारा स्टार्टअप साइट था, वो हम लोगों ने पहले एक्सप्लोर किया, उसके थ्रू हम दोस्त बने।
तो आई थिंक आई दैट डोंट इज थिंक कि हम लोग पहले से मतलब हम लोग जानते थे एक हाँ दूसरे को। जानते थे बट हम लोग So, ज्यादा क्लोज तब आए जब हम लोगों ने साथ में काम करना शुरू किया और साथ में बैठना राइट शुरू राइट। किया। बट हमारे में एक और चीज थी, सॉरी टू इंटरप्ट, हम्म बट हमारे में एक और चीज थी कि लाइक हमारे कॉमन फ्रेंड्स हाँ बहुत थे। हम्म, सो उस वजह से हम लोग मतलब नॉर्मल फ्रेंड्स की कैटेगरी में ज्यादा गए इंस्टेड ऑफ प्रोफेशनल। हाँ हम लोग अब मतलब इतने प्रोफेशनल नहीं है, हम लोग हाँ मतलब ये पॉडकास्ट भी कर हाँ रहे हैं तो ये हम मजे में कर रहे हैं, हाँ कैजुअल टॉक कर रहे हैं। हाँ और इस पॉडकास्ट के बाद, हाँ इस पॉडकास्ट से पहले हमने कितनी फालतू की बातें करी हैं उसकी लिमिट नहीं है। हाँ सो हमारे पर्सनल मतलब हम लोगों को अगर इससे निकाल दिया जाए सिचुएशन से, सो डू यू थिंक कि जो बाकी लोग पहले मतलब या तो दोस्त होते हैं, दोनों पॉइंट्स को कवर करना है कि अगर वो पहले दोस्त है और बाद में प्रोफेशनली दोस्त बने हैं, सो व्हाट, कि उन्हें कितनी बाउंड्रीज कवर मतलब बाउंड्रीज रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, या पहले प्रोफेशनली बने देन कैजुअल दोस्त बने लाइक फैमिली टाइप, तो कितनी बाउंड्रीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि हम आजकल के वर्ल्ड में ये ज़्यादा देख रहे हैं, या हमने पहले भी मतलब मैंने मैंने बहुत से एग्जांपल्स ऐसे देखे हैं कि लाइक जब दोस्तों में प्रोफेशनलिज्म आता है, सो वो आगे चल के कहीं ना कहीं दो माइंड्स अलग वे में जाते हैं एंड दे क्रिएट डिफरेंट ओपिनियन। ह्यूमन से हम लोग, हमारे डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, तो उसमें देन वो पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती है। एंड वो पार्टनरशिप ब्रेक होने का क्या हमारी दोस्ती पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, या पड़ना चाहिए नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर केसेस में मैंने देखा कि दोस्ती पे इफेक्ट पड़ जाता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि हमारी क्या बाउंड्रीज होनी चाहिए दोनों एस्पेक्ट्स को लेके? बाउंड्रीज मतलब बाउंड्रीज एज सच हर उसमें रखना जरूरी है बट अगर ये सिचुएशन है तो बाउंड्रीज अगर आप पहले दोस्त थे अब आप साथ में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो मतलब इतनी बाउंड्रीज इतना आपको एक्सेप्टेंस एक दूसरे का होना चाहिए कि आप जो सही बात है जो आप उसको बोलना चाह रहे हो वो आप सीधे बोल जाओ। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे यार वो दोस्त है मेरा बुरा ना मान जाए या वो है तो उससे फिर क्लैशेस होंगे उसका कुछ और वो किसी और डायरेक्शन में जा रहा होगा जैसे तूने बोला तुम आप किसी और डायरेक्शन में जा रहे होगे तो फिर क्लैशेस होंगे। इससे अच्छा कि अपने जो कम्युनिकेशन है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए उस सिचुएशन में। राइट। तेरा टेक उसमें? मैं तो बोल ही जाता हूँ, तू कितनी डांट खाता है ये कैमरे पे, मैं बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ तो ये है कि मतलब अगर तुम्हारा कोई ओपिनियन है जैसे इससे पहले ही हमारे हम एक और टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे उस पर मैं एग्री नहीं था तो मैंने बोल दिया तो बातें घुमाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं तो वैसे बहुत मुंह फट हूँ, तो मतलब इंसान जल्दी पंगे ना ले, वही अच्छा है उसके सेहत के लिए। तो मेरे मन में जो भी है, मैं चाहे प्रोफेशनली हूँ चाहे कैजुअली हूँ, आई एम द सेम। बहुत मुंह फट इंसान हूँ एंड आई ऑलवेज स्पीक ट्रू। मेरे को जो ठीक लगेगा आई विल से दैट। मैं अपना ओपिनियन ऐसा नहीं है कि कोई अगर बुरा भी मान जाएगा तो छुपा जाऊंगा। क्योंकि एज अ फाउंडर और एज अ स्टार्टअप जो भी कोई कर रहा है उसको उसमें ये फैक्टर होना बहुत जरूरी होता है। इनफ एक पॉइंट ये प्लस एज अ फाउंडर टीम को साथ रख के चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ फाउंडर मैं कोई भी कंपनी या कोई भी फाउंडर अकेले अपना कोई भी वेंचर नहीं क्रिएट कर सकता। दे नीड अ टीम एंड फॉर दैट टीम अगर वो एक दिन फेक कर सकता है, 2 दिन फेक कर सकता है अपने इमोशंस को, अपने, लेकिन इफ अगर वो अपनी बातें नहीं बोल रहा है, वो अपने पॉइंट्स नहीं रख पा रहा है और केवल वो सोचा कि टीम को खुश करने के लिए उन्हीं के ओपिनियंस चलने में, तो आफ्टर सर्टेन टाइम वो टीम उस कंपनी को रन करने लगेगी एंड दैट फाउंडर विल बी द आउट। एंड अगर केवल फाउंडर अपने ओपिनियंस रख रहा है एंड ही और शी इज नॉट लिसनिंग टू द टीम, बिकॉज तो मतलब वो टीम आउट हो जाएगी। टीम बोलेगी यहाँ तो हमारी सुनी नहीं जा रही है। एंड जो भी टीम बनाई जाती है, फॉर मी इट्स अ फैमिली, इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली। लाइक आफ्टर सर्टेन एज हमारे पेरेंट्स को हमारी जरूरत पड़ती है एंड टिल अ सर्टेन एज हमें अपने पेरेंट्स की बहुत जरूरत थी, है ना। सो इट्स अ बैलेंस।
है ना। सेम लाइक उस फैमिली में, उस स्टार्टअप, उस वेंचर में जब हमने स्टार्ट किया, तो वी नीड अ बैलेंस जहाँ पे हम अपनी टीम को भी सुने और अपने आप को भी सुने, एंड दोज बाउंड्रीज कि हमें किसकी कितनी सुननी है एंड क्या रखना है, वो म्यूचुअल डिसीजंस जो बीच के रास्ते निकाले जाते हैं, दैट इज द करेक्ट पाथ टू मूव ऑन, टू मूव इन अ path of success or in the forward direction. क्योंकि मेरे लिए सक्सेस इज नॉट द ओनली अर्निंग द मनी, टू एग्जीक्यूट एन आइडिया इज सक्सेस फॉर मी. अगर हमने कुछ सोचा एंड हमने एग्जीक्यूट कर दिया, दैट इज द एब्सोल्यूट सक्सेस टू मी. क्योंकि वो आइडिया गलत हो सकता है, तो उस आइडिया को केवल सोचे काम न करना इज द फेलियर फॉर मी. बट अगर उस आइडिया पे काम कर दिया, देन जो भी रिजल्ट निकला, वो रिजल्ट का आना है सक्सेस फॉर मी. वही जो लीडरशिप के पॉइंट पे अभी बात हो रही थी कि डेमोक्रेटिक, जो तूने अभी बोला कि अगर एक पूरी, अगर जो ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ लोग जो हैं, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, वो अगर डिसीजंस ले रहे हैं और आप नहीं ले रहे हो, उन पे छोड़ रहे हो, तो वो डेमोक्रेटिक हो गया. और एक जिसमें आप सिर्फ आप डिसीजंस ले रहे हो, वो ऑटोक्रेटिक हो गया. तो ये दोनों में से कुछ नहीं होना चाहिए, आई गेस. जितना हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, हम लोगों ने जितने भी ग्रुप्स और वो फॉर्म किए हैं, ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक में से दोनों नहीं, मिक्स्ड होना चाहिए कि आप अपने भी ओपिनियंस कंसिडर कर रहे हो, उनके भी ओपिनियंस कंसिडर कर रहे हो और बेस्ट निकाल रहे हो उस कंपनी के लिए. राइट. सो हम यही स्क्वायर में ज़्यादातर यही फॉलो करते हैं. आई थिंक मैं मतलब कोशिश में ही पूरी यही रहती है. बाकी समटाइम्स हो सकता है मैं गड़बड़ कर जाता हूँ, बट आई फील कि मैं यही प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ. I think this is the best possible way to make the thing. क्योंकि एम्प्लॉयज और अगर एम्प्लॉयज और पोटेंशियल बॉस जिसे कह सकते हैं, बेसिकली नॉट एम्प्लॉय, मैं अपने स्क्वायर में आई एम करेक्टिंग दिस स्टेटमेंट ऑफ योर्स, द वर्डिंग, कि जो एम्प्लॉय वर्ड है वो मैं एम्प्लॉय ऐसे यूज नहीं करता. दे आर एज इक्वल एज द फाउंडर, है ना. बिकॉज जो भी मेरे साथ टीम में है, he is equal to the me. वो उसका जो पोटेंशियल है, उसके पोटेंशियल के बिना मेरा लीडरशिप का पोटेंशियल या मेरा आइडिएशन का पोटेंशियल जीरो है, विदाउट हिम और हर. सो नॉट एम्प्लॉय बट आवर टीममेट. नहीं, काम तो आप तुम्हारे लिए कर रहे हैं ना, वो तो काम तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तो कहेंगे तो तुम पे कर रहे हो ना उसे. नहीं. दिस इज द फन फैक्ट कि अभी तक किसी भी पर्सन को मेरी टीम में, he is not the employee, he is the perfect team. I am not paying anyone. And from the last, मतलब आप जहाँ पे किसी को पे करने लगते हो ना, और वो केवल आपके पेमेंट के लिए वर्क कर रहा है, कि आप उसे पे कर रहे हो, वो आपके लिए काम कर रहा है, then he is the employee. But when we have the mutual understanding, mutual communication, and mutual vision to take this company or take this startup to a big step, and हम लोग बिना किसी मतलब पैसों के या उसके, हम लोग म्यूचुअली वर्क कर रहे हैं टू मेक दिस बिग. एट दैट टाइम दे आर द फैमिली, वी डोंट से देम एम्प्लॉय. मतलब मैं पर्सनली उन्हें एम्प्लॉय नहीं बोलता. अगर लाइक तू अपने पोटेंशियल में अच्छा है, यू आर गुड इन वीडियो एडिटिंग, यू आर गुड इन फाइनेंस, यू आर गुड इन कम्युनिकेशन, सो अगर हम लोग साथ में बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं, so you are not an employee for AI Square. You are just my team, you are my family. जो कि हम इस होम को, इस घर को, AI Square जो घर है, उस घर को हम इसके बराबर की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, हम और बराबर पीछे आगे पीछे सब खरीद के हम इसकी लैंड बड़ी करते जा रहे हैं. And we are constructing the next Antilia like a startup on our own in this family. वो मैं समझ रहा हूँ, बट तेरे को नहीं लगता कि ये डिस्टेंसेस, जैसे अभी तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग कम छोटी टीम है, बट अभी हम लोग विदाउट एनी पे के काम कर रहे हैं, जितने भी हमारे साथ लोग हैं काम कर रहे हैं, वो सब बिना पे के काम कर रहे हैं. बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जब टीम बड़ी होगी, जैसे बड़ी होती जा रही है, तो कभी ना कभी तो हमें पैसे पे करने की जरूरत पड़ेगी. तो उनको क्या हम एम्प्लॉयज बोलेंगे या वो भी अभी नहीं,
वो भी फैमिली रहेंगी, बिकॉज फ्रॉम द फर्स्ट डे द इंटेंशंस मैटर, हाँ है ना? ट्रू इट इज ऑल अबाउट इंटेंशंस एंड लाइक बाउंड्री से हम इसे रिलेट करते हैं। अपने लिए सेल्फिश होना एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज नॉट बैड, है ना? मतलब यार अपनी नाव डूब रही है, तुम दूसरे की बचाने चले गए, तो डेट नॉट मेक अ सेंस, तुम मर जाओगे। एयरप्लेन में वो कुर्सी के पेड़। हाँ, एयरप्लेन में जब भी हम चलते हैं तो पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाने की वो होती है, बाद में दूसरे की मदद करने की होती है। सेम लाइक दैट द इंटेंशंस मैटर। आज तू एंड जो भी बाकी की टीम है वो मेरे साथ है, तो योर इंटेंशंस आर सो प्योर कि तुम लोग आज बिना किसी मतलब एक्सटर्नल अफेक्शन के, बिना मतलब लाइक हम ऐसे मनी बोलते हैं या एक्सटर्नल एडवांटेजेस हम और भी कुछ किसी भी फॉर्म में मैं तुम्हें वैसे पे नहीं कर रहा। यू हैव द विजन, you have the mutual understanding with me, and you are working for this hard work which we are doing today. We will be get rewarded in coming days or years or months. At that time employee नहीं बनोगे, at that time also चाहे हो या ना हो, you were the family। क्योंकि देखो एक फैमिली से घर में रहने से जरूरी नहीं है कि सब फैमिली के मेंबर्स घर में है ना? अगर मैं पढ़ने को बाहर चला गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं फैमिली से अलग हो गया। आई एम स्टिल द मेंबर ऑफ दैट फैमिली ओनली, है ना? सो अगर मेरे इस टीम से कल को कोई अपनी बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए they will be get rewarded and they will be get paid for their hard work and for their potential of what हम लोगों से जो भी काम, है ना? So उसके लिए वो रिवॉर्ड किए जाएंगे। Still if they move to some other companies और कहीं भी मूव करते हैं, उन्होंने एक बहुत मतलब इसे बिल्ड करने में, उस स्टेज तक पहुंचाने में हम ये इग्नोर कभी, मतलब मैं पर्सनली ये इग्नोर कभी नहीं कर सकता एज अ फाउंडर, मतलब उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया। हम उस स्टेज तक, मैं उस स्टेज तक मेरे को पहुंचाने में तुम सबके ही वो कंधे हैं जिस स्टेज तक वो पहुंचा पाया, है ना? एंड इफ आफ्टर दैट कि अगर कोई मेरे को टीम से छोड़ रहा है या वो है, तो अगर उसे बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलनी है तो बिल्कुल, लेकिन अगर कुछ लाइक म्यूचुअली अंडरस्टैंड नहीं हो पाता है या कुछ, तो हो सकता है कि मैं उसे अपनी भी गलती मान सकता हूँ, लाइक आई वाज नॉट राइट, है ना? मैं नहीं समझ पाया उनके पोटेंशियल को, मैं उसको पे नहीं कर पाया, एंड दैट कैन बी हैपन इन फ्यूचर, वी कांट प्रेडिक्ट, बट स्टिल दे आर द फैमिली एंड दे आर नॉट द एम्प्लॉय। हम जिन्हें हायर करेंगे फॉर द पेमेंट फ्रॉम द फर्स्ट डे, जैसे कुछ लोगों का, मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो कि कहते हैं कि लाइक पर हम लोग मेरे को इतना पे करेगा तो हम ज्वाइन करेंगे, वरना नहीं, है ना? बहुत से दोस्त मेरे को ऐसे मिले, बट स्टिल आई हैव द मेजॉरिटी ऑफ द टीम जो कि आज केवल और केवल अपने पोटेंशियल को और फाइन करने के लिए और मेरे इस विजन को और अपना विजन समझ के बड़ा करने के लिए they are working, they are not getting paid, so they are the family and they are not the employee। जो भी फ्यूचर में मेरे साथ ज्वाइन करेगा फॉर द पेमेंट, he or she is might be the employee। ऐसा नहीं एम्प्लॉय नहीं होते, बट उनके इंटेंशंस पेमेंट के लिए थे, so they are the employee, but तुम लोगों के इंटेंशन आर द प्योर एंड टू मेक दिस विजन बिग, so you are my family। हाँ, मतलब प्योर इंटेंशन से मतलब ये हम लोगों ने, जितने भी हम लोग सब हैं, हम लोगों ने एक पोटेंशियल देखा इस आइडिया में कि इस आइडिया में पोटेंशियल है, सो इफ वी इन्वेस्ट आवर टाइम एंड आवर स्किल्स और एवरीथिंग, तो हमें एक आउटकम मिलेगा जो कि हम चाहते हैं कि ऐसा मिले, जो हम फेम या मनी के फॉर्म में हो, वो जिस भी फॉर्म में हो, वो जिस भी फॉर्म में, इट विल बी द, है ना? हम उस विजन के लिए बात कर रहे हैं, हम उस विजन को एक्वायर करने के लिए बात कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वी आर द फैमिली, है ना? एंड उस विजन को मैनेज करने के लिए वी आर द हायरिंग एम्प्लॉइज। दिस इज द डिफरेंस। दैट्स व्हाई तो हम लोग बात कर रहे थे बाउंड्रीज पे। पूरा एआई क्रिएटर स्क्वाड को सान लिया हमने।
नहीं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हाँ कि हु इज द फैमिली एंड हु इज द एम्प्लॉय। हाँ ये जानना बहुत जरूरी है एक कंपनी में। हाँ एक एम्प्लॉय एक फाउंडर जैसी वो वर्डिंग्स आते हैं, तो ये हमारे कंट्री में या ये हमारे वर्ल्ड में ये बहुत एक मतलब लेवल, आप माइंड में ही सोच, जैसे ही मैं फाउंडर बोलता हूँ जैसे एम्प्लॉय बोलते हैं तो वहाँ एक डिफरेंस क्रिएट होता है हाइट का, है ना। जबकि आई एम नॉट बिगर देन यू एंड यू आर नॉट बिगर देन मी, वी आर एट द सेम लेवल। हम एक टेबल पे बैठ के बात कर रहे हैं एंड वी आर द सेम। ना 3 स्टेजेस में आप किसी भी कंपनी के जो भी लोग काम कर रहे हैं उसको डिवाइड कर सकते हो। एक होता है फाउंडर, फिर होती है कोर टीम्स होती है जैसे हम लोग, फिर होते हैं एम्प्लॉयज जो कि फर्स्ट डे से सिर्फ मनी के मॉडरेशन में आ रहे हैं टू मैनेज द अपर, हाँ टू मैनेज द अपर हाइट्स, जो भी कह सकते हैं। तो वो तो इसमें जो भी पूरी कंपनी के अगर आप व्यूज लोगे और जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, पूरे कंपनीज के आप पर्सपेक्टिव लोगे तो आपका बेटर डिसीजन मेकिंग होगा। आप नीचे से ऊपर तक के सबके अगर वो हो रहे तो आपका बेटर डिसीजन मेकिंग होगा, एफिशिएंसी होगी। So, moving again to the habits part. इसको मेरे को टाइटल चेंज करना पड़ेगा। मैं तो हम किसी और के बारे में बात कर रहे थे, कहीं और निकल गया। नहीं, we are still in boundaries कि वो फैमिली वाली बाउंड्री क्या है एंड ये एम्प्लॉय वाली बाउंड्री क्या है। टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव दिस टॉपिक बाउंड्रीज, है ना। ये मतलब जो भी मैं तो मतलब अभी यही इज नॉट दैट बिग, है ना। हो सकता है मेरी ये थिंकिंग सही भी, बहुत अच्छी सही निकल सकती है, बहुत अच्छी गलत भी निकल सकती है। मतलब कि सबको फैमिली मानना माइट बी कैन द रॉन्ग। मैं अभी ये मेरा मतलब माइंडसेट है। अभी हम लोग का आइडिएशन यही है क्योंकि अभी ऐसा नहीं कि 2-3 हम लोगों ने स्टार्टअप्स फॉर्म कर लिए हैं। राइट, अभी तो हम एक भी पूरा नहीं कर पाए एंड वी आर बिल्डिंग दिस एंड वी आर, आई थिंक वी आर बिल्डिंग दिस एट अ ग्रेट ग्रोथ रेट, बहुत अच्छा है इन 2 इयर्स। ऑफ कोर्स हम यूट्यूब पे इतने रेगुलर नहीं है, बट स्टिल इन अदर प्रोजेक्ट्स we are doing fabulous and doing great, I think। करेंगे YouTube पे भी कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, बट टाइम के कभी-कभी क्रंचेस होते हैं, टाइम के क्रंचेस एंड वो एक्सक्यूजेस एंड वो हमारे पर्सनल है, सो वी हैव टू मैनेज दैट एंड कर लेंगे हमें, है ना। हम अपनी ऑडियंस से एंड सबसे कनेक्ट जरूर करेंगे एंड पूरी कोशिश करेंगे। तो स्लाइटली चेंजिंग द टॉपिक, अगर मैं हैबिट्स पे आऊं जो पहले बात कर रहे थे, राइट, हम जैसे ये YouTube नहीं हम कर पाए हैं तो इससे हम हैबिट्स को अब कनेक्ट करते हैं एंड लाइक ये जो हैबिट्स टॉपिक है इसमें हम बाउंड्रीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लाइक हैबिट्स बनाने के बाद भी हमें डे टू डे कुछ डिफरेंट डिफरेंट टास्क हो जाते हैं जहाँ पे हम ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। सो क्या हम उन्हें तब भी हैबिट्स बोलेंगे या हम उन हैबिट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं वाइल कि हम उन अलग अलग टास्क में ऑक्यूपाइड होने के बाद भी, तो हम उन हैबिट्स को कैसे, वो बाउंड्रीज कैसे क्रिएट की जाए। जैसे हैबिट्स होती हैं, हैबिट्स फ्लेक्सिबल होती हैं। आप हैबिट्स को, बाउंड्रीज जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है। आप बाउंड्रीज अपनी पुश करोगे तो फिर उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। हैबिट्स आप चेंज कर सकते हो जो आपके कंफर्ट के हिसाब से है, और जो आप मतलब जैसे मुझे सुबह उठ के फ़ोन चलाने की आदत नहीं है, मैं वो रिस्ट्रिक्ट करता हूँ खुद को, तो वो मेरी एक हैबिट हो गई। मेरे को ये है कि मैं थोड़ा टाइम पे कंसिस्टेंट नहीं होता हूँ, वो मेरी एक हैबिट हो गई। मुझे वो चेंज करनी है, वो फ्लेक्सिबल है मेरे लिए, वो मैं चेंज कर सकता हूँ। क्या तेरे लिए वो फ्लेक्सिबल है, और क्या मतलब तेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हैबिट्स को लेके, कि मतलब किस टाइप की हैबिट्स तेरे को हेल्प करी हैं या फिर किस टाइप की हैबिट्स यूजुअली फॉर्म करनी चाहिए एक को। बेसिकली मैं हैबिट्स को, आई डोंट हैव हैबिट्स एक्चुअली, मेरे को कोई भी हैबिट नहीं है। अच्छा, एक मुंह फट होने के अलावा कुछ भी नहीं है। ये तो सारे आई ओनली बिलीव इन, जो भी मैं बिलीव कर रहा हूँ जिसमें आई शुड फॉलो, है ना। एंड लाइक आई बिलीव आई डोंट हैव टू स्मोक, आई डोंट हैव स्मोक,
I don't have to drink. I don't drink alcohol. Water, of course, I drink. Cold drink, of course, I drink. But alcohol. So, those are the some habits. Those are the some boundaries we say that I follow. कि वो boundaries मुझे cross नहीं करनी है. I can stand on those boundaries, like occasionally or after reaching a certain age. We all are allowed to do that stuff. ऐसा नहीं है मैंने ये सब कभी नहीं किया. संगति बहुत बुरी चीज है. Although I get the very good friends on, मेरे friends बहुत अच्छे हैं and उनमें से एक आध हैं, but मैं उन्हें सुधार देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. तो वो एक आदमी देख के यही सोच रहा हूँ हमारी बात हो रही है. वो एक आध जैसी वीडियो देखे वो मेरे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, लिख सकते हैं कुछ चीजें. हाँ वो तो लिख ही देंगे. ऐसे भी लिख देना. अच्छा मतलब हम लोग का ये जो व्यू है, जो भी ड्रिंकिंग स्मोकिंग इन सब की बात कर रहे हैं, ये नहीं है कि हम लोगों ने बिल्कुल अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि ये तो करना ही नहीं है और ये वो है. इट्स लाइक बस फील नहीं है वो. हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ ऐसा डोपामिन हाइक नहीं चाहिए, वो सब नहीं है ऐसा. जब होगा तो मैं अपने स्टार्टअप से इतना हाई हो जाता हूँ that I don't want to get high on these substances. वही है, मतलब ऐसा कुछ ऑपोजिट नहीं है, अपोज नहीं कर रहे हैं हम कि ये नहीं करना चाहिए किसी को, ये नहीं है. Actually I am opposing that. In the manner I actually oppose all these things. I don't want my friends or my family to do drinks or to smoke any type of stuff. But on a limited when you allow, when you support something, then it is not a limit. आप जो भी करो, मतलब like I have a thinking कि मैं अगर ये चीज मुझसे छोटी है, क्यों है? I have to be the big from that, है ना? अगर मैं उधर अपने आप को लिमिट कर रहा हूँ कि लाइक मुझे ये नहीं चाहिए, then मैं केवल उस बाउंड्री पे खड़े होकर थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ. और मैं अगर अलाउ कर दूँ, I know कि हफ्ते में 2 बार भी कर लो, मैं अपने मन को सेटिस्फाई कर रहा हूँ. हफ्ते में 2 बार कर लिया, ठीक चलता है. वो 2 बार की आदत 3 बार में बदलेगी, 4 बार में, and the day comes when I am totally addicted to that. So I never prefer or allow that thing. I always say कि I am against it, and while I am against to it, at that terms we do occasionally. At that, and this human psychology works on this. ऐसा होता ही होता है. झूठ नहीं बोलते हो, मतलब किसी से तुमने कहा कि I don't say lies, मैं झूठ नहीं बोलता, इसका मतलब ये नहीं झूठ नहीं बोलते. कई बार कुछ अच्छी चीजों के लिए, कुछ बचाने के लिए थोड़े बहुत झूठ बोल देते हो, है ना? That works, है ना? बट अगर ये से मैं झूठ बोलता ही बोलता हूँ, तुम अच्छे बोले ऐसी तैसी तुम झूठ बोलोगे ही बोलोगे, वो फिर आपकी हैबिट बन जाएगी. So इसलिए I don't prefer all these things, smokes or drinking. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब अभी तो हमारी ना वो एज है और ना मैं क्या हमारे एज के जो मैंने पॉइंट रखा था पहले, हम इतना मेंटली मैच्योर हैं ही नहीं कि हम उस एडिक्शन को फाइट कर सकें. तो until a period of time मैं उस चीज़ को अपोज करता हूँ. बट अगर इफ आई एम इन अ पार्टी और समथिंग जहाँ पे सोशल ड्रिंकिंग चल रही है, वैसा है, अगर अभी की बात नहीं कर रहा, मतलब जब एज होगी लीगली, तो अगर तब वैसा है तो ठीक है मेरे लिए. मैं अगर 1-2 अगर वो कर रहा हूँ तो दैट्स फाइन फॉर मी. अगर मैं वो ये वीडियो घर पे जा रही है तुम्हारे, ये वीडियो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा. मतलब मैं लिमिट नहीं करना चाहता खुद को फॉर सर्टेन थिंग्स. ऐसा नहीं है कुछ गलत कर जाऊंगा, बट हाँ अगर मैं उस चीज़ को मिस आउट कर रहा हूँ उस चीज़ पे, तो मैं उस चीज़ को लिमिट नहीं करना चाहता. क्या तेरा ऐसा है? तू किन किन चीज़ों पे मिस आउट करता है इस टाइम? किसी भी चीज़ को मिस आउट नहीं करता. कॉलेज लाइफ को मिस आउट नहीं करता? बिल्कुल नहीं करता. क्यों? केवल मैं उस घूमने फिरने को मिस आउट करता हूँ
जो कि हाँ। मेरे फ्रेंड्स ऑन डेली बेसिस सड़कों पे घूमने निकल जाते हैं, बट इन एक्चुअल वो मैं करता हूँ रात के 5 बजे मिस आउट, है ना। द रीजन बिहाइंड इट, वो 5 बजे में इंस्टाग्राम चलाता है ना। एट द अदर टाइम्स आई एम सो बिजी इन माई स्टार्टअप्स, इन माई लाइफ, और कंपैरेटिवली मैं उनसे ज्यादा दूर दूर घूम आता हूँ ऑलरेडी। तो मुझे वो चीज मिस आउट कर रहा हूँ। आई एम कंप्लीटिंग इट विद द 100x ग्रोथ। मतलब अगर वो 1 किलोमीटर जाए तो मैं 100 किलोमीटर पहले ही जा रहा हूँ उनसे घूमने। तो आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग। कॉलेज लाइफ में पढ़ाई तो मैंने कभी मिस करी नहीं, जो करता हूँ वो घूमना फिरना मिस करता हूँ, एंड उससे भी ज्यादा मैं अपने दोस्तों को मिस करता हूँ। आई विश कि मैं अपने दोस्तों के साथ अगर शायद उस कॉलेज में होता मैं और ज्यादा एंजॉय करता होता, है ना। सो वो ऐसी बात है कि लाइक जो जना सपनों के पीछे भागा उसने किसी टाइम पे आके ये सोचा कि शायद अपनों के साथ बैठ के मैं टाइम बिता सकता था, और जिसने अपनों के साथ टाइम बिताया वो सोचता है कि शायद मैं सपनों के पीछे भागा होता तो मैं कुछ होता। सो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैलेंस करना है, एंड दैट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज द बाउंड्री ऑफ अ वर्किंग। वही है, कहीं ना कहीं कुछ अगर आप एक चीज को परस्यू कर रहे हो तो दूसरी चीज मिस आउट होगी ही होगी। आप दोनों चीजें अगर आप सोच रहे हो कि आप नहीं, आप बैलेंस कर सकते हो, बट आप दूसरी की लाइफ में घुस के आप सोचो दूसरे की लाइफ के जैसा बन जाए, वो आप नहीं कर सकते। जैसे वो कर रहा है वैसे आप बन जाओ, तो वो नहीं हो सकता है। और अगर आप उस चीज के पीछे भाग रहे हो देन लॉन्ग टर्म के लिए वो आपके लिए ही आपको एक डाउन साइड होगी आपके लिए। So that's how we are concluding this video. Habits, boundaries, how startups work, how family, employees and all those kind of stuff जो हमने पता नहीं है कितनी देर की वीडियो, अब ये हमें एडिटिंग के टाइम पता लगेगा कि हमने कितनी देर की वीडियो रिकॉर्ड करी, हमने जो भी इसमें रिकॉर्ड किया है, एंड आई थिंक कि हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो भी बोले हैं बहुत सोच समझ के और बहुत रॉ तरीके से बोले हैं, है ना। बहुत ही कोई भी मतलब इसमें एडिशनल मिलावट चीज़ें नहीं है, और कुछ चीज़ें तो हमने ऐसे बोल दी हैं, हमने नहीं इसमें, जो कि मैं इसके घर पे वीडियो भेजूंगा विदाउट टाइम फ्रेम, है ना। मेरे घर पे सब कुछ ऐसे हाइड होने आ रहा है। नहीं मैं पर्सनली तो कर जाऊंगा, कोई बात नहीं। सो आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा, एंड वी विश दैट कि इस वीडियो इस कंटेंट से आपने कुछ ना कुछ सीखा, एंड थैंक यू सो मच टू आवर ऑडियंस टू वॉच अस, एंड स्टे कनेक्टेड, वी विल बी बैक सून विद अ न्यू एपिसोड। और नई और ज़्यादा इम्प्रूव वीडियोस आती रहेंगी, एडिटिंग में भी इम्प्रूवमेंट होगा और कंटेंट में भी इम्प्रूवमेंट होगा, स्टोरी लाइन्स में भी इम्प्रूवमेंट होगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सब कुछ अब मतलब कोशिश कर रहे हैं कि अब ज़्यादा कंसिस्टेंट रहें। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट दीज बाउंड्रीज, दीज हैबिट्स, कि हम लोग इससे रेगुलरली कर पाए, एंड थैंक यू सो मच for all the love you are showing to us. Stay connected. Meet you